और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेगा। वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है। ब्रह्मोस है हमारे पास। मुझे ऐसे लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा एंड द नेक्स्ट वॉर व्हिच वी आर लुकिंग एट, इट मे हैपन सून। अमेरिका की गोदी में बैठे हुए आसिम मुनीर ने ना केवल वहां जाकर सिंधु जल के ऊपर भारत को धमकाया, अपितु न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी। मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वॉर आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू होने की संभावना लग रही है, क्योंकि हाल ही में हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक बयान दिया है, एक स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में वो बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर कमिंग सून अगेन, ठीक है, ऐसा कुछ वो बयान दे रहे थे। और वो बोल रहे थे कि इसमें सिर्फ सेना नहीं लड़ेगी, पूरी जनता, पूरे लोग जो है मिल के लड़ेंगे, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों सिनेरियो को, इन दोनों स्पीचों को देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो है एक बार फिर से होने की संभावना है। और आजकल पाकिस्तान कुछ ज़्यादा उछल भी रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो है उसके डैडी अमेरिका का हाथ है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा उछल रहा है। दो बार आसिम मुनीर जो है अमेरिका जा चुका है, और इस बार तो अमेरिका से उसने इतना गंदा बयान दिया है कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेके डूबेंगे, ठीक है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो है युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाच ने आपके, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद। वो जो 2-4 आपकी मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी, ये तो अंडरस्टूड है। तरबेला और मंगला मिट्टी के डैम है। तरबेला मिट्टी का है और मंगला प्रॉपर डैम है। तो मंगला में पानी नहीं है सर, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना धीरे धीरे। तरबेला मिट्टी, और तरबेला की लाइफ खत्म हो चुकी है सर। उसकी लाइफ 2020 में खत्म हुई थी और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया 50 और सालों के लिए। तो मैंने कल कैलकुलेशन किया था कि साहब कि अगर मान लीजिए 3 MF
3 MAF स्टोरेज का भी डैम है, उसको अगर आप गिरा देते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं, तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। हाँ सर, 10 लाख एकड़, हाँ बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट 25,000, 3 फीट, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी सर। और ये मैं 3 MAF की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मंगला में 6 MAF है और उधर तरबेला में 12 है सर। इसने तो बहुत अच्छा बता दिया कि पूरा हम कम से कम पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब, उसको तो समाप्त कर ही सकते। 8-10 फीट पानी आ ही जाएगा पूरे पंजाब में, तो काम बराबर है। क्या करेंगे उसके बाद तो ये लोग? और ये लोग तो वैसे भी सिर्फ बंकर्स में रहते हैं, ये जमीन के ऊपर तो रहते नहीं, ये तो बंकर में रहने वाले लोग। अच्छा, ये बंकर में रहते हैं। हाँ, ये 8-10 फुट वैसे नीचे हैं, तो वो भी ऐड कर लीजिए सर। 10 फुट जमीन के नीचे, 3 फुट जमीन के ऊपर, तो हो गया काम। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। और दूसरा जो है, मुनीर ने बोला कि साहब के पाकिस्तान जो है वो डंप ट्रक है, कूड़े का ट्रक, और भारत जो है वो मर्सिडीज है, और फरारी, वो मर्सिडीज फरारी दोनों एक साथ बोल दिया उसने। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग का खतरा है? वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई जंगें हो चुकी हैं, और अभी एक सॉर्ट ऑफ वॉर 7 मई और 10 मई के बीच हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं दोनों तरफ से, उससे तो ये लगता है कि जैसे दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हैं। हो सकता है लड़ने को तैयार ना हो, जो जंग हुई है उससे सबक मिला हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को सबक मिला हो कि भाई जंग की बातें करना तो आसान है, जंग करना आसान नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनपॉपुलैरिटी पाकिस्तान की आर्मी की इतनी है कि उस जंग के बाद भी, जो 7 मई और 10 मई के बीच हुई, उस जंग के बाद कई तरह के उन्होंने नैरेटिव बनाए और यही कहा कि हमने ये जंग जीती है। फिर भी जंग का ख़तरा दोनों देशों के बीच रह रहा है। पाकिस्तान के जर्नैलों की एक जंग तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर अपोजिशन PTI के साथ और पाकिस्तान की जनता के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ तो 24 घंटे रहती है, लेकिन भारत के साथ जंग वाला मामला भी पाकिस्तान को इसलिए खड़ा करना पड़ता है क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर वो जंग हारते हुए महसूस करते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई टेररिज्म की एक्टिविटी कर दें, कोई ना कोई जंगी उश्कल कर दें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी वापस आए। 7 मई और 10 मई के बाद अपरेंटली उन्होंने यही कहा कि हमारी पॉपुलैरिटी वापस आई है, ख़ुद को उन्होंने फील्ड मार्शल भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो पॉपुलैरिटी काम नहीं आ रही क्योंकि वो पॉपुलैरिटी एक बबल था। अमेरिका से, प्रेसिडेंट ट्रंप से ज़रूर पाकिस्तान के इस वक्त के जर्नैलों को और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को मदद मिल रही है ऑप्टिक्स के लेवल पे, शराकतदारी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लेवल पे, लेकिन इन फैक्ट कोई मदद नहीं मिल रही